आज के लोग अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर बड़ा इनसिक्योर रहते हैं। मतलब उनकी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं होती जितना कि वो समझते हैं। अगर आप पहले की वीर योद्धाओं को देखें तो उनमें एक अलग ही तरह का जुनून होता था। अगर उन्हें कुछ पाना है या कुछ बड़ा करना है तो उस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा ही मेहनत करते थे, यानी पागलों टाइप। लेकिन आज के लोगों ने इसे स्ट्रगल का नाम दे दिया है। क्योंकि अगर आप छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी पढ़ें, देखें, सुने तो आपको समझ आ जाएगा कि पहले के लोग कैसे थे। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के पुत्र थे और ये मराठा साम्राज्य के दूसरे वारिस थे, जिनके शौर्य और पराक्रम को वापस याद दिलाने के लिए छावा मूवी आ रही है, जिसका भी ट्रेलर आया है, जिसकी स्टार्टिंग में हमें एक वॉइस ओवर सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि शिवाजी महाराज मर चुके हैं, अब जल्द ही मराठों की जमीन पर मुगलों का राज होगा। और इसके बाद मराठों की खूबसूरत सी जमीन दिखाई जाती है, जहाँ छोटा सा तालाब, चारों तरफ से घिरा महल और बहुत सारी मकानें, वो भी पहाड़ों के ऊपर। इसके आगे ये कहा जाता है कि शेर अभी नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जिंदा है। शेर का मतलब शिवाजी महाराज से था और छावा का मतलब उनके पुत्र संभाजी महाराज से। प्लेड बाय कैटरीना कैफ के पति विकी कौशल जी। आगे हमें शिवलिंग वाला सीन दिखाया जाता है, जो भाई बहुत ज्यादा ही अच्छा था। जहां संभाजी महाराज शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे, वहां पास भाई कलर ग्रेडिंग प्लस वो सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा ही तगड़ी है। आगे हल्का सा फाइट सीक्वेंस दिखाया जाता है, जहां छत्रपति संभाजी महाराज के सैनिक औरंगजेब के सैनिकों को मारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मराठा साम्राज्य के ऊपर हमला करने की सोची है। इससे हल्का पहले एक डायलॉग बोला जाता है कि हम शोर नहीं करते बल्कि सीधा शिकार करते हैं, और उस समय भाई ये गूज़बम्प फील करा देता है। विकी कौशल की वो धीमी आवाज और उसमें भारीपन जो रोंगटे खड़े कर देता है। आगे संभाजी महाराज अपने साम्राज्य के लोगों को समझाते हुए भी दिखते हैं कि उनके साम्राज्य के ऊपर बात आई तो वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। और जिस तरह का अग्रेशन वो विकी कौशल के डायलॉग्स में दिख रहा है ना भाई, बहुत ज्यादा ही तगड़ा है। फिर अजय खन्ना को दिखाया जाता है एज औरंगजेब के रोल में, जो कि छावा को मारना चाहता है। क्योंकि अगर आप इनके आसपास देखें तो सब कुछ तबाह हो चुका है, जो कि मराठा साम्राज्य के लोगों ने किया था, क्योंकि इन्होंने वहां हमला करने की सोची थी। आगे विकी कौशल के कैरेक्टर को एक सांकड़ में बंधा हुआ और हर तरफ से लहूलुहान देखते हैं, लेकिन उनका फिर भी अपने साम्राज्य के प्रति समर्पण कम नहीं हो रहा है। और सीधा वो औरंगजेब के मुंह पर बोल रहे हैं कि एक छावा मरेगा तो दूसरा पैदा हो जाएगा, लेकिन एक औरंगजेब मरेगा तो कोई पैदा नहीं हो पाएगा। अभी इन दोनों के बीच के युद्ध में कौन जीतेगा ये तो आपको मूवी में ही पता चलेगा। मूवी की स्टोरी लाइक सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानते भी नहीं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवाजी महाराज के बारे में हर कोई जानता है और संभाजी महाराज के बारे में, लेकिन इनकी पूरी स्टोरी बहुत ही कम लोग जानते हैं। और जिस तरह से ट्रेलर में प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। चाहे एक्टिंग हो, डायलॉग्स हो या बीजीएम हो, भाई गूज़बम्प फील करा देते हैं। लाइक वो शेर वाला सीन हो या फिर सब लोग मिलकर एक साथ बोलते हैं पार्वती ट्रेलर ने तो ये साबित ही कर दिया कि ये सिर्फ ट्रेलर नहीं, इमोशन है। विकी कौशल ये बंदा भाई ट्रेलर को ही मूवी बना दिया है। जिस तरह से इसने अग्रेशन और बाकी चीजें दिखाई है, ओ माय गॉड, फाड़ दिया है पूरा। इसमें AR रहमान जी का म्यूजिक भी है, मूवी में सुनने को मिलेगा, गाने तो इसमें सुनने को नहीं मिले। मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक को हाथ लगाया है। हल्की सी भी गलती भारी पड़ सकती है।